Good morning students, welcome to your EVS class. Today we are going to revise chapter number 2, Health and Hygiene. In this chapter you have read about health as well as cleanliness and hygiene. Health के बारे में आपने क्या पढ़ा था? हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड्स एनर्जी. जो हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है. हेल्प्स अस ग्रो एंड कीप अस हेल्दी. हमें ग्रो भी करने में हेल्प करती है एज वेल एज हमें हेल्दी रखती है. सम फूड्स कैन बी ईटन रॉ वाइल मोस्ट टाइप ऑफ फूड आइटम्स नीड टू बी कुक्ड. कुछ फूड हम रॉ भी कंज्यूम कर सकते हैं बट मोस्टली हमें जो फूड है उसे कुक करना पड़ता है. कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर. अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट हैं तो उन्हें हमें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए. वी हैव ऑल्सो रीड अबाउट फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज स्ट्रेंथन मसल्स. कि जो फ्रेश एयर और एक्सरसाइज होती है इससे हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. हेल्प्स टू हैव अ गुड एपेटाइट एंड कीप अस फिट. और इससे हमारी जो एपेटाइट है वो प्रॉपर होती है और हम फिट रहते हैं. क्लीनिनेस एंड हाइजीन. हैंड शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर मील्स. आप जब भी कोई मील कंज्यूम करते हो तो हमें हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर वॉश करने चाहिए. हेयर शुड बी ऑयल्ड वॉश्ड एंड कॉम्ड रेगुलरली. हमें अपने हेयर ऑयल्ड वॉश्ड और कॉम करने चाहिए रेगुलरली. टीथ शुड बी ब्रश्ड ट्वाइस अ डे. मसाजिंग जम्स इज़ इम्पॉर्टेंट. हमें अपने टीथ को ट्वाइस अ डे ब्रश करना चाहिए एज वेल एज अपने गम्स को मसाज भी करते रहना चाहिए. ब्लो योर नोज़ जेंटली, नेवर पिक योर नोज़. हमें अपने नोज़ को हमेशा ब्लो करते रहना चाहिए बट जेंटली, और कभी भी अपने नोज़ को पिक नहीं करना चाहिए. आईज शुड बी वॉश जेंटली विद वाटर व्हेन नीडेड. जो हमारी आईज़ हैं हमें उन्हें प्रॉपरली जेंटली वॉश करते रहना चाहिए विद वाटर. एनी शार्प ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी यूज टू क्लीन ईयर्स. किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए फॉर क्लीनिंग आवर ईयर्स. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Let us revise exercise. A part, fill in the blanks. Most dash are written raw. हम मोस्टली किसे रॉ कंज्यूम करते हैं? फ्रूट्स को. ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज ऑल द डैश इन द फूड. कभी भी फूड अगर ओवर कुक्ड हो जाए तो उसके क्या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स. डैश मेक्स आवर मसल स्ट्रॉन्ग. हमारे मसल्स को कौन स्ट्रॉन्ग बनाता है? एक्सरसाइज. बी पार्ट, सर्कल द राइट आंसर. मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट टुडे इज कुक्ड और रॉ. कि जो हम फूड ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं वो हम कुक्ड फूड कंज्यूम करते हैं या रॉ फूड? तो हम कुक्ड फूड को कंज्यूम करते हैं, इसलिए आप कुक को सर्कल करोगे. सेकंड वन, कुक्ड फूड इज़ ऑल्सो हेल्दियर एज कुकिंग किल्स द जर्म्स और न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. जो कुक्ड फूड है वो हेल्दियर है क्योंकि कुक होने से जो उसमें जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं. तो आप जर्म्स को सर्कल करोगे बिकॉज दिस इज़ द राइट आंसर. ब्रश योर टीथ वंस और ट्वाइस अ डे. हमें अपने टीथ को कितनी बार ब्रश करना चाहिए? वंस या ट्वाइस? ट्वाइस करना चाहिए तो आप ट्वाइस को सर्कल करोगे. नाउ सी पार्ट, पुट अ टिक अगेंस्ट द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू. जो सेंटेंसेस ट्रू हैं उनके आगे आपको टिक साइन लगाना है. एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द सेंटेंसेस दैट आर फॉल्स. और जो सेंटेंस फॉल्स है उसको आपने क्रॉस करना है. फ्रूट्स विद पील शुड नॉट बी वॉश्ड. फ्रूट्स जब पील के साथ होते हैं उसे हमें वॉश नहीं करना चाहिए. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज फ्रूट्स विद पील को ही हमें वॉश करना चाहिए. ठीक है, तो आप यहाँ पे ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, इसलिए आप इसको क्रॉस कर दोगे. गुड फूड एंड एक्सरसाइज आर नीडेड टू बी हेल्दी. हेल्दी रहने के लिए गुड फूड और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ राइट, तो आप यहाँ पे टिक करोगे. यू कैन कीप फूड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कीप इट फ्रेश. आप फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो ताकि वो फ्रेश रहे. दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू. आप इसको कट करोगे. नाउ डी पार्ट, मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द वे दे शुड बी क्लीन्ड. आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी को मैच करना है कि हमें उन्हें किस तरह से क्लीन करना चाहिए. नोज़, नोज़ को ब्लो जेंटली.
नोज़ को हमेशा जेंटली ब्लो करना चाहिए. आइज़ जेंटली स्प्लैश विद वाटर. आइज़ को जेंटली वाटर के साथ वॉश करना चाहिए. ईयर्स यूज्ड सॉफ्ट कॉटन बड्स. ईयर्स को क्लीन करने के लिए हमें सॉफ्ट कॉटन बड्स यूज़ करने चाहिए. देन हेयर यूज़ अ सोप और अ शैम्पू. हेयर को क्लीन करने के लिए हमें सोप या शैम्पू की नीड होती है. ई पार्ट आंसर इन 1 or 2 वर्ड्स. वेयर मस्ट वी एक्सरसाइज. हमें एक्सरसाइज कहाँ करना चाहिए? पार्क और इन फ्रेश एयर. पार्क में या फ्रेश एयर में. व्हाट टाइप ऑफ कुकिंग इज़ नॉट गुड. किस तरह की कुकिंग ठीक नहीं होती या प्रॉपर नहीं होती? ओवर कुकिंग. नेम 2 वेजिटेबल्स दैट वी कैन ईट रॉ. आपको 2 वेजिटेबल्स के नेम बताने हैं जिन्हें हम रॉ कंज्यूम कर सकते हैं. दैट इज टोमेटो एंड कैरेट. नाउ एफ पार्ट आंसर इन ब्रीफ. व्हाट आर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताना है. हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर मील. बिफोर और आफ्टर मील आपको अपने हैंड्स को सोप से वॉश करना चाहिए. ऑलवेज सर्व फूड ऑन अ क्लीन प्लेट. आपको हमेशा जो फूड है क्लीन प्लेट में ही सर्व करना चाहिए. च्यू योर फूड वेल. आपको फूड प्रॉपरली च्यू करना चाहिए. ईट वार्म एंड फ्रेश फूड. हमें हमेशा वार्म और फ्रेश फूड ही कंज्यूम करना चाहिए. अवॉइड ईटिंग जंक फूड. हमें जंक फूड्स को अवॉइड ही करना चाहिए. कोशिश करनी चाहिए कि हम जंक फूड ना खाएं. वाई इज़ फूड कुक्ड. फूड को क्यों कुक करते हैं? Food is cooked because it makes it tasty and becomes easier to digest. Food को इसलिए कुक किया जाता है क्योंकि ये टेस्टी बनती है और easily digestible भी है. Cooked food is also healthier as cooking kills the germs in the food. Cooked food इसलिए भी healthier है because cooking करने से जो food में germs हैं वो kill हो जाती है. Is it clear, students? नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ. हम अपनी टीथ की केयर कैसे कर सकते हैं? वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टीथ इन द फॉलोइंग वेज. हम अपनी टीथ की केयर जो नीचे आपको वेज दिए हैं उसी के थ्रू कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश ट्वाइस इन अ डे. आपको अपने टीथ ट्वाइस अ डे ब्रश करने चाहिए. सेकेंडली चेंज योर टूथ ब्रश एवरी 3 months. हमें अपने जो टूथ ब्रश हैं उसे एवरी 3 months चेंज करने चाहिए. रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग एनीथिंग. हमें अपने माउथ को रिंस करना चाहिए जब भी हम कुछ भी कंज्यूम करते हैं. विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स. और हमें डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट करना चाहिए फॉर चेकअप्स. ईट अ हेल्दी डाइट. ईटिंग अ हेल्दी डाइट इज़ वेरी नेसेसरी. तो आपको हमेशा हेल्दी डाइट ही कंज्यूम करनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4. वाई आर फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज गुड फॉर अस. फ्रेश एयर और एक्सरसाइज हमारे लिए गुड क्यों है? फ्रेश एयर इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. जो फ्रेश एयर है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है. इट गिव्स अस मोर एनर्जी एंड अ शार्पर माइंड. इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हमारा माइंड भी शार्प होता है. फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज मेक आवर मसल स्ट्रॉन्ग. फ्रेश एयर और एक्सरसाइज से हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती है. And it helps to have a good appetite and keep us fit. और इससे हमारी जो एपेटाइट है वो भी बेटर हो जाती है और हम फिट रहते हैं. Is it clear, students? So today we have completed revision of chapter 2. You have to revise this chapter properly. Okay, students? Thank you and goodbye.